नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विद्या क्लासेज किशनगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आज एलडीसी का जो एग्जाम हुआ और उसमें जीके और करंट जीके से रिलेटेड हमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, उन सभी प्रश्नों के एकदम सटीक आंसर की आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखते हैं आज हमें किस प्रकार के प्रश्न मिले और इन प्रश्नों का आंसर क्या रहने वाला है। देखते हैं। में अरावली के निम्नलिखित में से किस चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? कुंभलगढ़, तारागढ़, दिलवाड़ा और रघुनाथगढ़। तो ध्यान रहे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तारागढ़। क्या होगा? तारागढ़। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, पश्चिमी राजस्थान उद्योग एवं हस्तशिल्प उत्सव 25 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो ध्यान देखना, जो हस्तशिल्प उत्सव मनाया गया था, है ना, 25 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक वो जोधपुर में मनाया गया था, ये हमें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति में लड़कियां और नवविवाहिताएं वर्षा ऋतु में कौन सा त्योहार मनाती है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। होली, मकर संक्रांति, तीज और दशहरा। वर्षा ऋतु में इनमें से कौन सा त्योहार आता है? ध्यान रखना, तीज आता है, ये आपको ध्यान श्रावण के माह में। आगे बात करते हैं, केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को सलाह प्रदान करने के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई उपकरण की घोषणा की गई थी? 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, किसान मित्र, किसान टेक्नो और भारत विस्तार, और एक दिया जा रहा हमें भारत सहायक। तो ध्यान, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत विस्तार, ये हमें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में अंकित किया गया। अभिकथन क्या है? छोटी नदियां और उनके सहायक नदियों के जल का उपयोग करने के लिए छोटे बांधों का निर्माण आवश्यक है, कारण इसका सकारात्मक प्रभाव उस क्षेत्र में जल स्तर के बढ़ने के रूप में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, कथन भी सही है और कारण भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। कारण उस कथन की व्याख्या भी कर रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ फसल दी जा रही है, एक तरफ उपयुक्त मिट्टी का प्रकार। कौन सी फसल में कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, हमें बताना है। तो देखते हैं, गेहूं, इधर काली मिट्टी, बाजरा इधर दिया जा रहा है आपको, जलोढ़ और उच्च चिकनी मिट्टी। आगे कहा जा रहा है गन्ना, रेतीली रेगिस्तानी मिट्टी, कपास हल्की चिकनी या भारी दोमट मिट्टी। तो गेहूं के लिए इनमें से कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा, है ना, ध्यान रखना, उपयुक्त रहने वाली है? तो वो रहने वाले हल्की चिकनी या भारी दोमट। बाजरा के अलावा हम जानते हैं बाजरा पश्चिमी राजस्थान में, है ना, रेतीली रेगिस्तानी मिट्टी में सबसे उपयुक्त होता है। गन्ना की बात करते हैं, जलोढ़ और उच्च चिकनी मिट्टी होती है। कपास के लिए काली मिट्टी आवश्यक होती है, ध्यान रखना। तो हमें देखना एक का क्या हो रहा है यहाँ पे 4, एक का 4 देख लीजिएगा। एक का 4 इसमें नहीं है, एक का 4 इसमें, एक का 4 इसमें नहीं। अब या तो बी या डी होगा। आगे देखते हैं, बाजरा बोले तो बी का 3 होना चाहिए, बी का 3 इसमें नहीं है, बी का 3 है, ए का 4 भी है। अब देखो सी का यहाँ पे होना चाहिए बी, सी का बी हो रहा सही, सी का 2 होना चाहिए और डी का होना चाहिए 1, डी का 1 हो रहा, तो बिल्कुल सही बात है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फरवरी 2026 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्वच्छता, है ना, राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? प्रवीण गुप्ता, के गुप्ता, पवन शर्मा, पुष्पेंद्र चौधरी। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? के गुप्ता हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ जल संरक्षण विधि दी जा रही है, दूसरी तरफ जिला दिया जा रहा है। बताइए जालरा इनमें से कौन सा? तो हम पढ़ते हैं जालरा जोधपुर के अंतर्गत, जैसे कि तुरजे का जालरा बड़ा विख्यात रहा, ठीक है। आगे बात करते हैं बावड़ी, है ना, बावड़ियों का शहर बूंदी है ये। खडीन, हम जानते हैं खडीन जैसलमेर की एक प्राचीन जल संरक्षण पद्धति रही है, और कोई अपने आप आंसर क्या हो जाएंगे? बीकानेर हो जाएंगे। तो मिलान कर दीजिएगा, एक का होना चाहिए 3, एक का 3 है क्या? एक का 3 इसमें है, एक का 3 नहीं है, एक का 3 नहीं, एक का 3 इसमें भी है। फिर देखो बावड़ी, बी का 1 होना चाहिए, बी का 1 इसमें है, बी का 1 इसमें भी है। फिर देखो खडीन, सी का 2 होना चाहिए, सी का 2 इसमें है, सी का 2 इसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया जा रहा है हमें, कौन सा दिया जा रहा है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया, ठीक है। सागवान के पेड़ मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में केंद्रित है, कारण सागवान के पेड़ अत्यधिक ठंड या पाला सहन नहीं कर सकते। कथन और कारण में कौन सा गलत है, आपको देखना। तो बताओ, सागवान का जो पेड़ है वो मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में नहीं, ये गलत बात है, दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं।
ठीक है। अच्छा, सागौन के पेड़ अत्यधिक ठंडे और पाला सहन नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो कारण तो सही है, कथन गलत है, ये आपको ध्यान रखना। तो देखिए ए गलत है, हाँ सही है, ए गलत है और आर सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगली बात करते हैं, उन राज्यों की पहचान कीजिए जो 14 जनवरी 1949 को बृहत्तर राजस्थान के गठन का हिस्सा बने थे। बीकानेर बना था, जयपुर बना था, जोधपुर बना था, भरतपुर बना था, आंसर इसे देना। तो ध्यान, बीकानेर बिल्कुल सही बात है, जयपुर सही है, जोधपुर सही है। जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर 4 रियासतें बनी थी। भरतपुर इसमें नहीं, भरतपुर तो पहले ही चरण में हो गई थी। तो इसका आंसर होगा ए, बी और सी। ए, बी, सी ये मिल रहा है ऑप्शन डी के अंतर्गत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, है ना। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है, बिल्कुल सत्य है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान झालावाड़ में है क्या? नहीं, ये सवाईमाधोपुर में है, तो गलत तो आंसर है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में सही है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली बात करते हैं, अगला कथन दिया जा रहा है हमें, है ना, एक कथन दिया जा रहा है, हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर वनस्पति का आवरण अधिक सघन होता है। कारण, हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर उत्तर की ओर वाली शुष्क ढलानों की तुलना में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो ध्यान देना, इसका राइट आंसर होगा, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और ये कारण इस कथन की अच्छी व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगली बात करते हैं, ऐतिहासिक रूप से राजस्थानी भाषा की किस महत्वपूर्ण बोली को कभी कभी राजस्थानी का ही पर्याय माना जाता है ना। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी और मेवाड़ी। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मारवाड़ी, है ना। मारवाड़ी को ही राजस्थानी का क्या माना जाता है? पर्याय, क्योंकि सबसे फेमस बोली राजस्थानी को, ये तो मारवाड़ी है। ध्यान रखना, कौन सा लोक नृत्य ढोल की थाकना शैली की बात आते हैं, हमें ध्यान रखना, थाकना शैली राजस्थान की नृत्य का विख्यात है, ढोल नृत्य। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, ढोल नृत्य कहाँ पे? ऑप्शन सी में, ये ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं, गोपालन विकास, गो का मतलब गाय, ध्यान रखना, गाय के पालने से संबंधित विकास कार्यक्रम की शुरुआत निम्नलिखित में से किस संवर्धन और विकास के लिए की गई है? फसल उत्पादन नहीं, गाय है। मत्स्य उत्पादन नहीं, पशु उत्पादन, हाँ गाय एक पशु होती है। हस्तशिल्प नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगली बात करते हैं, 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से देशव्यापी ह्यूमन पेपिलोमावायरस, है ना, एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था शिशुओं को खसरा और गलसुआ से बचाना, किशोरी लड़कियों को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाना। ये बात ध्यान रखना, ये कैंसर से संबंधित टीका था एचपीवी, ये ध्यान रखना, जिसका आपको पता होगा इस अभियान की शुरुआत अजमेर से की थी 28 फरवरी 2026 को। एक क्वेश्चन और दिया जा रहा, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास, जिसका नाम है वज्र प्रहार, का 16वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया था? क्या बकलौह हिमाचल प्रदेश में किया गया, महाजन राजस्थान में, पोखरण राजस्थान में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में? तो ध्यान रखना, इस जो ये सैनिक अभ्यास है, इसकी जो आपको पता है, ये जो जिस स्थान पर आयोजित किया गया था उस स्थान का नाम है बकलौह हिमाचल प्रदेश, ये ध्यान रखना। अगली बात करते हैं, कौन सा लोकप्रिय नृत्य गीत गणगौर के अवसर पर विवाहित महिलाओं द्वारा 16 दिनों तक विधि पूर्वक आयोजित किया जाता है? नृत्य गीत का मतलब था जिसमें नृत्य भी किया जाता है, गीत भी गाया जाता है, और विशेषकर गणगौर से 16 दिनों, ख्याल नहीं है तो नाट्य है। बन्ना बन्नी विवाह के अवसर पर गाया जाता है, हिंडोला नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घूमर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, चूरू में स्थित है। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू में। अगली बात करते हैं, राजस्थान भारत के जिप्सम उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। जिप्सम का उत्पादन राजस्थान का भारत में महत्वपूर्ण योगदान है। अब इस जिप्सम का उपयोग क्या होता है? क्या उर्वरक और सीमेंट उद्योग में काम में आती है? इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं, जहाज निर्माण में नहीं, कांच उद्योग में नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उर्वरक और सीमेंट उद्योग। अगली बात करते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है ना। आड़ोती प्रदेश किस मिट्टी के लिए जाना जाता है? काली। तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? वैसे देखा जाए जयपुर, लेकिन ऑप्शन में भी दिए जा रहे हैं जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, इनमें से किनका सबसे ज्यादा जनघनत्व है? तो भरतपुर का है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान में चंबल परियोजना के लिए सही है? ये ध्यान रखना,
यह एक बहुउद्देशीय अंतरराज्यीय परियोजना है जो जिसमें गुजरात और राजस्थान शामिल नहीं, गुजरात नहीं, मध्य प्रदेश शामिल है चंबल में। इस परियोजना को 1950 में केंद्रीय जल विद्युत बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। सही बात है। यह परियोजना 3 चरणों में पूरी की गई थी। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, बिल्कुल सही है। चंबल कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वित्त पोषित किया, नहीं, ध्यान रखना, इसका जो वित्त पोषण किया था वो भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक ने किया था, ये ध्यान रखना, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी और सी, केवल बी और सी सही है, ध्यान रखना। बी और सी किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन सी में मिल रहा है, ये ध्यान रखना। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जैसलमेर, ये ध्यान रखना। 5वें संस्करण के खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के लोगों में निम्नलिखित में से किसे देखा जा सकता है? हवा महल, रणथंभौर का किला, पवन चक्की, जैसलमेर झील। ध्यान रखना, हवा महल सही बात है, रणथंभौर का किला भी सही बात है, पवन चक्की भी सही बात है। जैसलमेर झील ने यहाँ पर आ जाएंगे मरुस्थल के टीले, ध्यान रखना, ठीक है। तो ए, बी और सी, ये ध्यान रखना। ए बी सी कहाँ पे मिल रहा है? ये ऑप्शन डी में मिल रहा है, ये ध्यान रखना। अगली बात करते हैं, भारत की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीलगिरी को भारत के पहले संरक्षित जीवमंडल में स्थापित किया गया है, ठीक है। एक व्यापक वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया है, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ किया गया है और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई है, ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें से कौन सा सही होगा? कालानुक्रम आपको जमाना। तो सबसे पहले ध्यान रखना, व्यापक वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया था सबसे पहले, है ना, ये ध्यान रखना। 1972 की बात है। तो सबसे पहले बी देखो, शुरुआत में यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। आगे देखो, इसके बाद में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, ये ध्यान रखना। तो 73, 72 के बाद में राइट 73। तो यहाँ देखते हैं बी के बाद में आपको कहीं पे भी डी मिल रहा है, क्या ना, बी के बाद में डी मिलना चाहिए। इसमें भी है, इसमें भी है, बी डी है ना, तो ये ऑप्शन ए बी कट गया। इसके बाद में आपको ध्यान रखना, प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ कब किया गया? 1986 में किया गया था, ध्यान रखना। और नीलगिरी को भारत में, है ना, पहले संरक्षित जीवमंडल के रूप में स्थापित 1992 में किया गया था। तो 92 से पहले 86 आएगा, मतलब, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये ध्यान रखना, आपको प्रोजेक्ट एलिफेंट आ जाएगा। बीडी के बाद सी आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली बात करते हैं, केंद्रीय बजट 2026-27 के दौरान निम्नलिखित में से किस स्रोत को रुपए का सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त हुआ है? अच्छा, 2026-27 में केंद्र सरकार को किस सोर्स से सबसे ज्यादा आय प्राप्त हुई? ध्यान रखना, केंद्रीय क्षेत्रीय योजना से, ब्याज का भुगतान से, केंद्रीय प्रयोक्ता योजना से, प्रायोजित योजना से, या राज्यों के करों में हिस्सा। तो ध्यान रखना, ब्याज का भुगतान से सबसे ज्यादा हिस्सा प्राप्त हुआ, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, राजस्थान की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन हमें दिए जा रहे हैं। इसे 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही बात है। यह 31 मार्च 2029 तक चलेगा, सही बात है। अच्छा, राजस्थान के 18 से 45 वर्ष की आयु के स्थायी निवासी वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है, सही बात है। और जब तीनों सही है तो गलत तो कौन सा रहेगा? डी। और यहाँ कहा जाए, जिन आवेदक ने कक्षा 8 से 12 तक पढ़ाई की है वे सेवा या व्यवसायिक गतिविधियों के लिए 7.5 लाख रुपए तक का प्राप्त कर सकते हैं, ये बात है। इसमें मिनिमम जो आपको बता पढ़ाई रखी गई 10वीं पास रखी गई, ये ध्यान रखना, ठीक है। और 10 लाख तक वो ऋण ले सकते हैं, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, अच्छा, यहाँ हमें दिया जा रहा है एक कथन और एक कारण। कथन क्या है? राजस्थान पूरे देश में अपनी हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पूरे भारत का, है ना, भारत में हस्तकला का जयपुर राजस्थान ही कहलाता, तो कथन तो बिल्कुल सत्य बात है। राजशाही संरक्षण में अनेक हस्तशिल्पों का विकास हुआ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर हस्तकलाकारों का और हस्तकलाओं दोनों का क्या हुआ? संरक्षण हुआ, ये बात सही है। इसीलिए तो देश में विख्यात है, और देश में विख्यात है तो दोनों सही तो है जो है, और ये कारण इसकी व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा राजस्थान से होकर गुजरता है, औद्योगिक गलियारों को बढ़ावा देना, जैसे कुसखेड़ा, भिवाड़ी। अच्छा, इससे किसको बढ़ावा मिलेगा? कोटा तापीय क्षेत्र, जैसलमेर सौर केंद्र, सांबर नमक क्लस्टर, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना निवास क्षेत्र हो जाएगा। अगली बात करते हैं, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से मिला, इधर जिला का नाम है, इधर उत्पाद का नाम है। जैसलमेर, इनमें से क्या होगा? थेवा कला, किन्नौर, संगमरमर, येलो स्टोन। जैसलमेर जाना था पीले पत्थरों के लिए। नागौर किसके लिए जाना जाता है? नागौर जाना था संगमरमर के लिए। श्रीगंगानगर किन्नू के लिए, और प्रतापगढ़ जाना था थेवा कला के लिए। इस प्रकार आपको मैच करना है। तो ए का आंसर होगा 4, ए का देखिएगा 4 इसमें है, ए का 4 इसमें है। ए आंसर नहीं, बी आंसर नहीं।
नागौर संगमरमर बी का 3 होना चाहिए, बी का 3 इसमें नहीं है, बी का 3 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगली बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन का पर राजस्थान कार्य योजना का सही क्रम तैयार कीजिए। जलवायु परिवर्तनशीलता और बदलाव, प्रमुख संवेदनशीलता या प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन और आरएपीसीसी के लिए रणनीतिक कार्य योजना। दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प क्या चयन कर, तो ध्यान रखना इनको एक सही क्रम में जमाना आपको, और इस योजना को अगर आप क्रम से जमाएंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। ये आपको ध्यान रखना जमी हुई लिखी गई है, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, राजस्थान में सिंचाई के स्रोत के रूप में तालाबों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ये सिंचाई के पारंपरिक सोर्स है, बिल्कुल सही बात है। अधिकतर वर्षा जल को तालाबों में अवरोधक बनाकर एकत्रित किया जाता है, ये बात भी पूछ सकते हैं। भीम सागर, भीम सागर कहा जा रहा, भीम सागर राज्यों के लिए प्रसिद्ध तालाबों में से एक है और तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में तीव्र वृद्धि देखी गई, ये बात भी गलत है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें देखना ये सही हो सकता था अगर कोई ऑप्शन दिया जा रहा है, लेकिन हमें ऑप्शन दो और दो तो बिल्कुल राइट है और 3 ऑप्शन कहीं भी नहीं आ रहा, जिसका मतलब कंडीशन के आधार पर ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए और बी, जो कि हमें ऑप्शन सी में मिल रहा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं, राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र की क्या भूमिका होती है ना, बताइए। सीधे सीमेंट का निर्माण करवाना, राज्य के खनन विभाग का प्रबंधन करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियमों को संभालना। उद्योग केंद्र की बात है और उद्योग केंद्र से मिलती जुलती बात हमें ऑप्शन सी में दी जा रही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राजस्थान के बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानों में कौन सी फसलें उगाई जाती है। गेहूं, मक्के, कपास, सरसों, है ना, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान में। तो ध्यान, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गेहूं और सरसों, ये 2 फसलें सबसे ज्यादा उगाई जाती है। ध्यान, ए और डी, ए और डी देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया जा रहा है और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं, तनसुक दत्तई राजस्थान की किस पारंपरिक पोशाक को 5 पोशाक के अलग अलग नाम है। पगड़ी के हैं, अंगरखी के हैं, साड़ी के हैं, ओढ़नी के। तो ध्यान रखना तनसुक और दत्तई दोनों अंगरखी के प्रकार है, ये ध्यान रखना। राजस्थानी कविता की किस शैली में लय उत्पन्न करने के लिए दोहे की अंतिम पंक्ति को 5वीं पंक्ति में दोहराया जाता है। दवावेत में ऐसा होता है, जमाल में ऐसा होता है, वात में ऐसा होता है, प्रकाश में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, ये सॉरी जमाल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, राजस्थान की कृषि उपज मंडियां किसानों की मदद कर रही है, किसके रूप में कर रही है, उपयुक्त विकल्प चुनना आपको। देखिएगा, उत्पादों के सर्वोत्तम मूल्य दिलाने में, शीत भंडारण की सुविधाएं प्रदान करने में, तकनीकी विकास में और कृषि विस्तार सेवाओं में। तो ध्यान रखना कृषि मंडी हमें क्या फायदा उपलब्ध करवाती है, उत्पादों के सर्वोत्तम मूल्य दिलाने में फायदा करती है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड किस क्षेत्र में काम करता है। पारंपरिक तापीय विद्युत उत्पादन क्षेत्र में, पेट्रोलियम अन्वेषण और शोधन क्षेत्र में, गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है, ये गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में काम करती है, ध्यान रखना। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। वन का प्रकार, एक तरफ पेड़ दिए जा रहे हैं, एक तरफ वन दिए जा रहे हैं, है ना। हमें देखना, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इधर सागवान दिया जा रहा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, है ना, इधर दिया जा रहा मैग्नोलिया, ये ध्यान रखना। उष्ण कटिबंधीय कटीले आबनूस, और यहाँ दिया जा रहा आपको समशीतोष्ण वन, और ये हमें ध्यान रखना खेर दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सागवान का वृक्ष देखिएगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत जो होते हैं वो बनते हैं दाना आबनूस। एका 3 होना चाहिए। अब एका 3 ना तो ए में आ रहा है और न इसमें आ रहा है, तो इसका आंसर है एका 3, ये हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे कहा जा रहा है, ध्यान रखना, आगे जो पूछा जा रहा है आपसे, ये पूछा रहा है बताइए जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है ये किसके अंतर्गत बनते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको, ये जो बनते हैं ये बनते हैं आपके खेर के अंतर्गत, ये ध्यान रखना। और अब आप ऑप्शन से देख लीजिएगा बी का 4 कहाँ पे आ रहा है। बी का 4 इसमें नहीं है, बी का 4 इसमें है। ए का 3 भी था, बी का 4 भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना। अगली बात करते हैं, देखिएगा, भारत में सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है मैग्नीज का, लेड और जिंक का, लोहा एस का, कोयला का। तो इनमें से सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है राजस्थान में होता है लेड और जिंक का, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, राजस्थान के किस शासक ने हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में मुगल शासक अकबर की सेना को पराजित करके उसकी शक्ति का वीरतापूर्वक सम्मान किया गया। ये क्वेश्चन बतला रहा है
कि महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को पराजित किया था हल्दी घाटी के युद्ध में, ये ध्यान रखना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराणा प्रताप हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य का स्थान सबसे दक्षिणी में है? सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विजय, ये सब बाघ अभ्यारण्य है, लेकिन सबसे दक्षिण में कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स है, ध्यान रखना, कोटा झालावाड़ के अंतर्गत। आगे बात करते हैं, किस फसल की खेती के लिए 140 दिनों का पाला मुक्त मौसम आवश्यकता है? गेहूं, मक्का, मूंगफली और कपास, ये ध्यान रखना। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कपास हो जाएगा, ये ध्यान रखना। 2026 में प्राप्तकर्ताओं की संख्या के आधार पर भारत के निम्नलिखित पुरस्कारों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा संख्या के आधार पर प्राप्त करने वाले पुरस्कारों को आपको गणित क्रम में जमाना आपको ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री और अशोक चक्र। तो सबसे ज्यादा जो मिले वो पद्म श्री मिले, ध्यान रखना। पद्म श्री के बाद में जो मिले हैं वो मिले आपको, ध्यान रखना, ये पद्म भूषण है ना। तो सी ए देख लीजिएगा, CA यहाँ पे आ रहा है, और उसके बाद में पद्म विभूषण मिले थे और उसके बाद में मिले थे अशोक चक्र, ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, राजस्थान के रामसर स्थलों के रूप में दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। सबसे पहले किसको मिला था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, ध्यान रखना, रामसर साइट में शामिल किया गया था। दूसरे नंबर पे सांबर को किया गया था, तीसरे नंबर पे खींचन को, और चौथे नंबर को सिलीसेट को, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं, एक नंबर पे बी आएगा, बी देख लीजिएगा, यहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बी या तो यहाँ या यहाँ। 2 नंबर पे सी आएगा, इधर भी सी है, इधर भी सी है। 3 नंबर पे खींचन आएगा, है ना, खींचन का नंबर डी आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये ध्यान रखें। राजस्थान किस खनिज उत्पादन के मूल्य के लिए भारत में दूसरे स्थान पर है? हीरा के लिए, सोना के लिए, लघु खनिज के लिए और कोयले के लिए। तो दूसरे स्थान पे जो है वो है लघु खनिज के लिए। अगली बात करते हैं, राजस्थान के बाड़मेर तेल क्षेत्र किस हाइड्रोकार्बन बेसिन से जुड़े हैं? कावेरी बेसिन से, कृष्णा गोदावरी बेसिन से, केम्बे बेसिन से, पश्चिमी राजस्थान रिफ्ट बेसिन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। आगे अगर अपन बात करते हैं, राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से पाए जाते हैं? जयपुर अजमेर में, कोटा झालावाड़ में, उदयपुर सलूंबर में, बाड़मेर बीकानेर। तो लिग्नाइट के लिए राजस्थान में कौन सा क्षेत्र जाना था, बाड़मेर और बीकानेर जाना था, इधर पे। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का मुख्य कार्य क्या है? तापीय विद्युत संयंत्रों का संचालन करना, सीमेंट का उत्पादन करना, खनन पट्टों का विनियमित करना, औद्योगिक अवसंरचरण और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना। देखिए, इंडस्ट्रियल का मतलब था औद्योगिक, और औद्योगिक जो दिया गया इसके अंतर्गत डेवलपमेंट बोले विकास। देखिएगा, औद्योगिक विकास दोनों इसमें हमें मिल रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना जो राजस्थान के औद्योगिक विकास की कुंजी है, का औद्योगिक किस औद्योगिक गलियारे के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना है? अमृतसर कोलकाता के लिए है, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ऐसा जिला है जिसमें 2047 तक सभी जिलों के लिए बीमा पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल किया है? ध्यान रखना, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला जो जिला होगा वो कौन सा होगा, अलवर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी है ना अधिनियम जो है कितने दिनों की रोजगार गारंटी उपलब्ध कराता? मनरेगा की जगह बीबी रामजी एक लागू हो गया, और बीबी रामजी में 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए, ध्यान रखना। 1857 की क्रांति से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को पहले से आखिरी के क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। क्या आहुआ में क्रांति हुई थी पहले, नीमच में सैनिकों का विद्रोह, एरनपुरा सैनिकों का क्रांति में शामिल होना, या नसीराबाद में क्रांति होना? सबसे पहले नसीराबाद में क्रांति हुई, डी। डी देखो इसमें है क्या, नहीं है, डी केवल ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। अब आगे अपने आप इसके अनुसार जम जाएगा। आगे बात करते हैं, बारानी प्रकार की कृषि किस फसल से संबंधित है? बारानी का मतलब होता है ऐसी फसल जो वर्षा से होती है, ध्यान रखना। और इस क्वेश्चन के अंतर्गत थोड़ा सा ध्यान रखना, डाउट है, देखते हैं बोर्ड के आंसर में इसका आंसर क्या माना जाता है। बाकी सरसों भी इस कैटेगरी में आता है, चना भी आता है, मूंगफली भी आता है, ध्यान रखना। और अभी फिलहाल अगर अपन इसका आंसर माने राइट तो चना मान सकते हैं, बाकी फाइनल आंसर किसे पता चलेगा इसका आंसर बोर्ड के द्वारा क्या माना जाता है। आगे बात करते हैं, कृषि क्रांतियां का विकास, ध्यान रखना। सफेद की बात करते हैं, सफेद दूध से रिलेटेड रही है, नीली मत्स्य से रही है। तो एका 2 देख लीजिएगा, एका 2 इसमें
बी का वन है, ए का 2, बी का 1 दोनों में है, मतलब ए और सी नहीं होगा, बाकी आगे पूरा खाद्य प्रसंस्करण है ना। सी का 4 इसमें नहीं, सी का 4 है, डी का है ना 3 भी दिया जा रहा है, ये राइट हो जाएगा। अगली बात करते हैं, कथन दिया जा रहा, चंबल की खाइयां खेती के लिए अनुपयुक्त है, बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरी नालियों को गड्ढे के रूप में बनाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है ना, दोनों बातें बिल्कुल सत्य है, और ये उसके बारे में और डिटेल से बताया जा रहा है खेती के लिए अनुपयुक्त क्यों रहती है ना। तो ध्यान रखना, कथन और कारण सही भी है और आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है, ये ध्यान रखना। अगली बात करते हैं, कपास की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होती है, बिल्कुल सही है। गंगानगर जिला राजस्थान में कपास का प्रमुख उत्पादक है, ये बात भी जाना। तो ध्यान रखना, ये बात तो दोनों सही है कि कपास की है ना जो खेती उन क्षेत्रों में कहते हैं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, सही है। और गंगानगर जिला राजस्थान में कपास का प्रमुख उत्पादक है, ये बात तो सही है ही है। और गंगानगर में कपास का आपको बता पैदावार क्यों होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा राजस्थान में सिंचाई कहीं होती है, तो उत्तरी राजस्थान में होती है, ध्यान रखना। तो ये इसकी अच्छी व्याख्या भी कर रहा है, और व्याख्या कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगली बात करते हैं, जोधपुर में बोरानाड़ा अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, इस केंद्र द्वारा किस उद्योग को मुख्य रूप से सहायता प्राप्त करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, संगमरमर नहीं, कपड़ा नहीं, हस्तशिल्प। आपको पता राजस्थान में हस्तकला उद्योग केंद्र कहाँ स्थापित है? बोरानाड़ा जोधपुर में स्थापित है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुजुर्गों के लिए बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य था? राजस्थान है, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है। तो केरल ने ध्यान रखना भारत में पहली बार बुजुर्गों के लिए बजट जारी किया, ये ध्यान रखना। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? कोठारी नदी पर स्थित है, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, उस संत का नाम बताइए जिसने राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया था? पीपा, जसनाथ जी, दादू दयाल, संत दन्ना। धार्मिक आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो वो थे संत दादू दयाल, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए जिसमें शहरों और उनके स्थानों का विभाग के साथ पहचाना गया है। अच्छा, इधर संस्थान या विभाग दिए गए, तो शहर दिए गए। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? हम जानते हैं जोधपुर में। ए का 3 बता दो, ए का 3 इनमें नहीं है, इनमें नहीं है। अब ए का 3 या तो सी में या डी में। शिक्षा विभाग बीकानेर में, बी का 1 होना चाहिए, बी का 1 इसमें है। अब आगे जाना ही नहीं, आपको ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, आगे दे निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन नहीं है? अच्छा, राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा है वन्य जीव श्रेणी में, ऊंट है पशुधन श्रेणी में, सही बात। राजकीय वृक्ष खेर नहीं खेजड़ी है, साहब, ये ध्यान रखना। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखना, राजस्थान का राजकीय पक्षी जो होता है गोडाउन, सही है। राजकीय पुष्प जो होता है ध्यान रखना रोइडा, ये बात भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सालार के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल पैकिंग के लिए नहीं किया जा सकता, है ना, ये आपको ध्यान रखना, सही नहीं है। पूजा दामन घास बहुत पौष्टिक होती है, दुधारू पशुओं के लिए उपयोग होगी, सही है। सेवन घास सभी जानवरों के लिए पौष्टिक होती है, सही है। सालार का पेड़ गोंद का एक अच्छा स्रोत है, सही बात है। ये बात थोड़ी सी इसमें गलत लिख दी गई, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, भारतीय सेना में पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बनकर किसने इतिहास रचा है? ऑप्शन ए हंसजा शर्मा ने रचा है, ये ध्यान रखना। अगली बात करते हैं, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति का उद्देश्य निम्नलिखित को बढ़ावा देना है। अच्छा, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति है, उसका उद्देश्य क्या है? तो ध्यान, नवीकरण अक्षय ऊर्जा के एकीकरण के साथ में पारंपरिक तापीय विद्युत का विस्तार, विकेंद्रीकृत और बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उत्पादन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा राजस्थान सौर ऊर्जा नीति का, ध्यान रखना। राजस्थान के उस शक्तिशाली राजा का नाम बताइए जिसने उत्तरी भारत पर शासन किया और जिसकी सेना ने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में दिल्ली के इब्राहिम लोधी की सेना को पराजित किया था। महाराणा कुंभा है, महाराणा प्रताप है, पृथ्वीराज तृतीय, राणा सांगा है। तो ध्यान, बाड़ी का युद्ध तो किसने किया था? इब्राहिम लोधी से राणा सांगा ने किया था, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, राजस्थान हॉस्पिटल साइंस का क्वेश्चन आ गया, जीके का देखते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा नए उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता प्रदान करने के हेतु निम्नलिखित में से किस एजेंसी की स्थापना की गई है? राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम, राजस्थान राज्य कृषि औद्योगिक निगम, राजस्थान खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड। ये ध्यान, चारों की चारों एजेंसियों की स्थापना उद्योगों की स्थापना के और वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता प्रदान के लिए की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा। अगली बात करते हैं, भारत के किस भवन निर्माण पत्र के उत्पादन में राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान रहा? असितासम, स्लेट,
संगमरमर, ग्रेनाइट। तो ध्यान रखना संगमरमर, मार्बल के लिए ध्यान रखना महत्वपूर्ण योगदान रहा पूरे भारत के अंतर्गत राजस्थान का। आगे बात करते हैं, 8वां भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय योद्धा 25 कहाँ आयोजित किया गया था? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में, करुंगा फील्ड फायरिंग रेंज में और मंगा फील्ड फायरिंग रेंज में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2030 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ग्लासगो, गांधीनगर, इंदौर, अहमदाबाद। तो ध्यान 2030 में राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, राजस्थान के खिलाड़ियों से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिएगा। पानी देवी गोदारा बीकानेर की गोल्डन दादी के नाम के रूप में लोकप्रिय, बिल्कुल सही बात है। अरुंधति चौधरी को विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में 60 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है, ये गलत हो जाती है, 60 नहीं 70 किलोग्राम में, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ये गलत है। आगे बात करते हैं, राजस्थान सरकार का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पहली चीनी मिल कौन सा है? उदाहरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर शुगर मिल, ये ध्यान रखना। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम पानी का उपयोग करके कृषि क्षेत्रों की सिंचाई करने और अधिकतम लाभ कमाने के लिए कौन सी विधि अपनाई गई, ये ध्यान रखना। तो ध्यान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई हो जाएगी, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर कहते हैं? बांसवाड़ा को कहते हैं, सब जानते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन मुख्य रूप से उपयोग करता है कोयला का, प्राकृतिक गैस का, यूरेनियम का, लिग्नाइट का। तो ध्यान, कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है कोयला का मुख्य रूप से प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभियान एक नक्सल विरोधी अभियान था? ऑपरेशन शस्त्र, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन महादेव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने रियासतों के निरंकुश शासकों के प्रति तीव्र आक्रोश के साथ साथ देशभक्ति की भावना भी जगाई थी? असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, बारडोली या खेड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन हो जाएगा। अगली बात करते हैं, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति राज्य को एक प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? प्लग एंड प्ले सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, औद्योगिक पार्कों की संख्या को घटाना, भारी उद्योग पर करों में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति कम करना। इस ध्यान रखना, औद्योगिक विकास नीति राज्य को प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बनाने के लिए निम्नलिखित में जिस पर बल देती है वो है ध्यान, प्लग एंड प्ले सुविधाओं को बढ़ावा देना, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित कवियों में से किसे वागड़ की मीरा कहते हैं? गौरीबाई को कहते हैं, ध्यान रखना। गौरीबाई को राजस्थान की दूसरी मीराबाई या वागड़ की मीराबाई कहते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही है? चंबल परियोजना गुजरात का कोई नाम नहीं, चंबल में, ध्यान रखना। राजस्थान, मध्य प्रदेश। इंदिरा गांधी नहर पंजाब, राजस्थान सही है। अच्छा, भाखड़ा नहर परियोजना बता दीजिएगा, क्या हिमाचल प्रदेश? नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा, व्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी और डी। बताओ कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल है, बी और डी आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। बी और डी हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का मुख्य फोकस क्या है? लघु उद्योगों की संख्या को सीमित करना, नए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करना, और केवल आईटी क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निःशुल्क भूमि प्रदान करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करना। आगे बात करते हैं, राजस्थान की अद्वितीय शौर्य परंपरा में 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अनुकरणीय वीरता और कर्तव्य निष्ठा के लिए किस वीर योद्धा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? सैनिक धोखल सिंह को, सैनिक पीरू सिंह शेखावत को, या हनुवंत सिंह को, या उदय सिंह बाटे को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली बात करते हैं, सेवा तीर्थ परिसर में निम्नलिखित में से क्या स्थित है? प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ परिसर में आता है, विधि और न्याय मंत्रालय ये नहीं आता, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय आता है, कैबिनेट सचिवालय आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए सी डी। बताओ कहीं पे है क्या ए सी डी? बिल्कुल है, ऑप्शन बी में ये राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, अगला क्वेश्चन हमें जो दिया जा रहा है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम पंचायत संस्था बन गई जिससे पूर्ण रूप से जैविक होने का प्रमाण है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, और एग्जाम में पूछ भी लिया गया, आगे भी आने वाले एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछाएगा। बामनवास कंकड़, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, किस राज्य ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बाघ की उपस्थिति की पुष्टि
किए जाने के साथ 33 वर्षों बाद है ना पुनः बाघ राज्य का दर्जा प्राप्त किया है। वो कौन सा है? गुजरात है, ये ध्यान रखना। अगली बात करते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिएगा। एक तरफ खनन क्षेत्र है, एक तरफ खनिज है। खोदरीबा तांबा के लिए जाना था, जावर जिंक के लिए जानी जाती है, प्लाना कोयला के लिए जाना था, गुडामलानी पेट्रोलियम के लिए जाना। देखते हैं ऑप्शन ए का 2 होना चाहिए, ए का 2 इनमें भी नहीं है, इनमें भी ए का 2 है। अच्छा बी का 1 होना चाहिए, बी का 1 है, सी का 4, सी का 4 है, डी का 3 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 1975 में प्रक्षेपित भारत के पहले उपग्रह का है ना नाम बताइए। नाम किस प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पे रखा गया था? तो ध्यान वो है आर्यभट्ट, ये नाम रखना। आगे बात कही जा रही है राजस्थान में मीनाकारी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जयपुर है। राजस्थान में मीनाकारी का केंद्र कौन सा है? जयपुर है। आगे बात की जा रही है सामुदायिक संरक्षण रणनीति के तहत निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य में वहां के निवासियों ने है ना वन को भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित की है? ये ध्यान रखना। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगली बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है देखते हैं। कोटा राजस्थान के औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग औद्योगिक परिदृश्य का एक घटक नहीं है? जिंक प्रगलन, सिंथेटिक फाइबर, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल। तो जिंक प्रगलन के लिए कोटा नहीं जाना जाता, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं कथन राजस्थान में शीतकालीन वर्षा को मुख्य रूप से मावठ के नाम से आया था। बिल्कुल सही बात है। शीतकालीन वर्षा लौटते हुए मानसूनी पवनों के कारण होती है क्या? नहीं, ये होती है आपदा भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण या पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये गलत है, तो हम कहीं कथन सही है, कारण गलत है। ए सही है, आर गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ये ध्यान। अगली बात करते हैं भारत में 2011 की जनगणना के आधार पर सही कथनों की पहचान कीजिए। राजस्थान में शहरीकरण का स्तर राष्ट्रीय स्तर से अधिक था, ये गलत है। राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्र का बोले भारत का 943, राजस्थान का 928, तो कम ही है। डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, बिल्कुल सही बात है, औसत से अधिक है। हाँ, भारत का तो आपको पता 943 है, डूंगरपुर का तो 994 है, ध्यान रखना सही है। राजस्थान ने भारत के राज्यों में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की क्या? नहीं, राजस्थान ने कि बिहार ने की थी सबसे कम। तो आंसर हो जाएगा बी और सी, देख लीजिएगा बी और सी ऑप्शन ए में दिया जा रहा है, ये राइट हो जाएगा। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर है ना 150 कौन सा दिया जा रहा है देखिएगा। अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र क्या खनिज से संबंधित है? सही बात है। जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र ये चमड़े से संबंधित है। भीलवाड़ा औद्योगिक हथकरघा और कपड़े के लिए, और खुशखेड़ा भिवाड़ी ध्यान रखना ये ऑटो कल पुर्जों के लिए जाना जाता है। तो देखते हैं ए का 1 है, बी का 4 देखिएगा, ए का 1 बी का 4 इसमें। अब आज कहीं पे भी नहीं, कंडीशन आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने चर्चा की आज जो एलडीसी के एग्जाम में जो जीके और करंट जीके से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए, इनकी एकदम सटीक आंसर के बारे में चर्चा की। आप सब अपने आंसर मिलाइएगा और चेक करके कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर बताइए हमें कि आपके स्पष्ट पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं। धन्यवाद।